हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी में पाठ 6, ठीक है ना। रामलाल का परिवार। इसके पहले हमने पढ़ा था मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं, ये कथा संकलित की गई है, ठीक है ना। एकांकी विधा से परिचय, हाव भाव और अभिनय के साथ साथ संवाद बोलना, परिवार का एक महत्व, आपसी प्रेम भाव और सद्भाव जैसे गुण, विलोम एवं संज्ञा शब्द, वाक प्रयोग, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक एकांकी है, ये कहानी की तरह है, ठीक है ना। इसको जब हम पढ़ते हैं तो अगर हम क्लास में होते तो इसमें क्या करते, एक को रामलाल बना देते, एक को बिरजू बना देते, है ना। सबके पात्र अलग अलग कर देते और फिर उसके हम बोलते कि तुम पढ़ो, और फिर नेक्स्ट पढ़ता, फिर बिरजू पढ़ता, फिर रामलाल पढ़ता, इस तरह से सबके पात्र निश्चित कर देते, ठीक है ना। और एक नाटक की तरह पढ़ते हम इसे, ठीक है ना। चूँकि अब हम नहीं हैं तो हम सारे पात्रों को हम खुद ही पढ़ ले रहे हैं, तो आप क्या करें, ध्यान से सुने, ठीक है ना, और कहानी को इसको याद करें। तो देखिए चित्र बना हुआ है, सभी कोई इकट्ठा बैठे हुए हैं पेड़ के पास। तो देखिए हम शुरू करते हैं। रामलाल, बेटा बिरजू, देखिए यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है जिससे क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है ना। एक लाइन खींची, उसके ऊपर बिंदी। बेटा बिरजू, चंदू कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन करता है रामलाल। बिरजू, दादा दादी का भोजन कराकर अभी अभी दुकान पर गया है पिताजी, ठीक है ना। ये रामलाल शायद पिता हैं बिरजू के। ये पूछते हैं कि बिरजू कहाँ है, तो वह बोल रहा है बिरजू, बेटा बिरजू चंदू कहाँ है। तो बिरजू बता रहा है कि चंदू क्या है, दादा दादी को भोजन कराकर अभी अभी दुकान पर गया है पिताजी, है ना। तो रामलाल, अच्छा किया, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। देखिए है लिखा यहाँ पे, फुल स्टॉप लग रहा है, ठीक है ना। चंदू में अब बहुत समझ आ गई है। देखिए फिर वाक्य पूरा हो गया, फिर फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है ना। जब एक वाक्य पूरा हो जाता है तो फुल स्टॉप हम लगाते हैं, ठीक है ना, कि वाक्य के पूर्ण होने का बोध कराता है ये फुल स्टॉप। बिरजू, हाँ पिताजी, अब तो वह रोजाना बड़ों के चरण छूता है, समय पर दुकान जाता है, माँ जो कह देती है वह काम तुरंत करता है। रामलाल, मैं भी यही देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, परिवार में सब अपना अपना काम करें, कॉमा लगा हुआ है देखिए, है ना, एक दूसरे का आदर करें, उससे अधिक हमें क्या चाहिए बिरजू, है ना। ऐसा विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा हुआ है। बिरजू, पिताजी कॉमा है, पास वाली बुआ जी 2 दिन से बीमार हैं, यदि खेत चलने में देरी हो तो मैं उधर आता हूँ, ऐसा बिरजू बोलता है अपने पिताजी से, ठीक है। देखिए रामलाल, हाँ हाँ हाँ, मैं भी अभी उधर से ही आया हूँ, 15 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया है, वह भी अब ससुराल चली गई है, कोई संभालने वाला नहीं। देखो बुआ से पूछ लेना, किसी बात के लिए संकोच ना करें, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। देखिए आसपास जो होता है हम उसकी सहायता करते हैं, हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, ये कोई रिश्तेदार है, अगल बगल रहते हैं, तो उनके देख रेख का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो बिरजू ऐसा बोलता है तो रामलाल बोलते हैं कि हाँ, अभी उसकी बेटी की शादी हुई है और उसकी बेटी जो है ससुराल चली गई है, तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। और संबोधन के लिए शायद बुआ बोल रहे हैं कि अभी बुआ हो ही, लेकिन देखिए बोल रहे हैं कि किसी बात का संकोच ना करे, हमें बताए। बिरजू बोलता है, ठीक है पिताजी, आप भोजन कर विश्राम करें, तब तक मैं बुआ के लिए दवा का प्रबंध करता हूँ। रामलाल, चंदू कैसे आ गए तुम। इतने में चंदू आ जाता है। क्या आज दुकान पर काम नहीं, ऐसा क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। चंदू, काम तो बहुत है पिताजी, मेले के दिन भी हैं, आज बैंक में चक्की के कर्ज की किस्त जमा करनी थी, उसे जमा कर आया हूँ, जो लिया है उसे समय पर देना भी तो है, ऐसा चंदू बोलता है। रामलाल बोलते हैं, बात बहुत समझ की है चंदू, हाँ यह बताओ लक्ष्मी के यहाँ कोई पत्र आया कि नहीं। चंदू बोलता है, पत्र तो नहीं आया, पर पड़ोस में बीरम काका वहाँ से आए हैं, उन्होंने दादाजी को समाचार दे दिए हैं, वह कह रहे थे कि वह होली पर आएगी, ठीक है ना। पत्र तो नहीं आया, पर पड़ोस में बीरम काका वहीं से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि
उन्होंने दादाजी को समाचार दिया है कि वे कह रहे थे कि वो होली पर आएंगी। ऐसा रामलाल, अच्छा है, उसे मिले भी कई दिन हो गए, आएगी तो अपने दादा दादी से मिल जाएगी, कई बार याद करते हैं। ठीक है ना, शायद ये चंदू की बहन की बात हो रही है। चंदू, पिताजी दादा दादी को तो हम सबसे बहुत ही मोह है, थोड़ी देर भी दिखाई ना दे तो कई बार पुकार लेते हैं। ऐसा चंदू बोलता है। रामलाल, ऐसा ही होता है चंदू। हाँ, तुम्हें ध्यान है ना कि आज मेले में शिक्षाप्रद नाटक का कार्यक्रम है। बिरजू के साथ तुम भी चले जाना और दादाजी को भी ले जाना। ऐसा रामलाल बोलते हैं। चंदू, पिताजी मुझसे तो उन्होंने कल शाम को ही कह दिया था। रामलाल, अच्छा। दोनों हंस पड़ते हैं। रामलाल ने भोजन कर विश्राम किया। बिरजू आ गया था। दोनों खेत पर चले गए। फसल का समय है, सांझ हुई। बिरजू और चंदू दोनों घर आकर प्रतिदिन की तरह दादा दादी के पास चले गए। ठीक है। दादा, बिरजू बेटा, आज पास के मकान में झगड़ा हो रहा था, क्या बात थी? दादा बोलते हैं कि बिरजू, पास के मकान में झगड़ा हो रहा था, क्या बात है? आदमी जब कुछ होता तो आदमी एक दूसरे से पूछता है ना, घर के सदस्य से। तो वही दादाजी भी बिरजू से पूछ रहे हैं। बिरजू, बीरम काका का लड़का छुट्टियों में शहर से घर आया है। दादी जी, काका उसे खेत की रखवाली करने के लिए कह रहे थे, किंतु वह आनाकानी कर रहा था। बात ही बात में कहा सुनी हो गई। ठीक है ना, बीरम काका का जो लड़का है तो वो क्या है, शहर से आया है। और जो लोग शहर से आते हैं तो उन्हें खेती बाड़ी का काम ज़्यादा नहीं सोचता है ना। तो उनके पिताजी ने कहा होगा, तो थोड़ी सी आपस में क्या है, कहा सुनी हो गई, ऐसा बिरजू बताता है। दादा, यह बात थी बिरजू, यह तो असभ्यता है। दादा बोलते हैं, यह असभ्यता है, यानी अनमैनर्स है। पढ़ाई परिश्रम से घड़ा तो नहीं सिखाती, परिश्रम के बिना कौन सा काम हो सकता है? क्या बीरम काका ने उससे नहीं पूछा कि परिश्रम के बिना क्या काम होता है? चंदू, दादा, घर घर की बात है, लेकिन लोग समझे तब ना। ये तो घर घर की बात है, ऐसा समझे तब ना। ऐसा चंदू बोलता है। दादा, हाँ चंदू बेटा, अब तुम भी घर आने पर अपनी माँ की मदद किया करो। ठीक है ना, देखो प्रातः से साया तक वह कितना काम करती है। दादाजी बोलते हैं कि तुम भी अपनी माँ की मदद किया करो, वह सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती रहती है। तो चंदू बोलता हंसते हुए, दादाजी, कल से ढोरों को संभालने का काम तो मैं करने लगाया हूँ, अब तो ठीक है ना। यानी ढोरों यानी पशु को संभालने का। ढोर में क्या होते हैं, पशु होते हैं। बिरजू बोलता है, दादाजी आज तो मेले चलेंगे ना, आज तो मेले चलेंगे, मेला लग रहा है। तो बिरजू बोलता है, मेला चलेंगे कि नहीं? दादा बोलता है, हाँ बिरजू चलेंगे, लेकिन तुम दोनों साथ चलो, तब बुढ़ापा है, कहीं गिर जाऊं तो उठा लाना। दादा कभी कभी ऐसी बातें कर परिवार में सरसता को बढ़ा देते थे। एक बार चंदू ने उनसे पूछ लिया था कि दादाजी, आपने अपने दांत कहाँ रखे हैं, है ना, ऐसा पूछ लिया था। दादाजी ने तब चंदू के मुंह की ओर संकेत करते हुए कहता है, मेरे दांत अपने मुंह में छिपा कर मुझसे पूछता है। तब सब ठहाका मारकर हंस पड़े। ठीक है ना, यानी ये दादाजी कह रहे हैं तो मुझे ले चलोगे तो चलूँगा, क्योंकि अब सयाने हो गए थे, तो कहीं गिरूंगा तो उठा लेना। ऐसा आपस में वार्तालाप करते हैं। और जब हम परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं तो आपस में प्रेम भाव, हंसी ठहाके, है ना, अनबन, ये सब होती रहती हैं। ठीक है ना, तो दादाजी कहते हैं कि मेरे दांत तुम ही तो ले लिए हैं, ऐसा हंसते हैं और सभी कोई आपस में हंसने लगते हैं। इस बीच रामलाल भी वहाँ आ गए। रामलाल कहता है, बुआ का अब क्या हाल है बिरजू, है ना, पूछता है, क्योंकि वो कुछ समय पहले हम जब पढ़ रहे थे उसने कहा था कि बुआ की तबीयत खराब है। ठीक है ना, तो वो पूछ रहे हैं कि बुआ का हाल अब क्या है? बिरजू, हाँ अब कुछ आराम है। दादा, बेटा उसे ज़रूर संभाल आया करो, अकेली है बेचारी, पति में कई बुरी आदतें थी, समझाया भी बहुत पर नहीं माना। इन्हीं आदतों के कारण ज़मीन बिक गई और एक दिन दुर्बल होकर स्वयं भी चल बसा। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। चंदू, दादाजी आप ठीक कहते हैं कि बुरी आदतों का भी फल ही बुरा होता है। चंदू बोलता है कि बुरी आदतों का भी कहते हैं जो फल होता है वो बुरा ही होता है। तो देखिए, घर में आपस में बातचीत करने से क्या होते हैं, सही और गलत की जो समझ है
वह हमें अपने से बड़ों से ही प्राप्त होती है। जैसे डिस्कस इस रामलाल के परिवार में हो रहा है, हमें भी आपस में करना चाहिए। छोटों से बड़ों से साथ में वार्तालाप करें, जिससे समझ में आए कि किससे कैसी बातें की जाती है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? चंदू के पास थे। अब दादाजी का नंबर आता है। दुख का अनुभव करते हुए दादू चंदू, घर के बच्चे भूखे रहें और लोग बुरी आदतों में अपना तन और धन दोनों बर्बाद करे, यह कहाँ की समझ है, ऐसा दादाजी बोलते हैं। रामलाल, यह तो बुराई है पिताजी। बोलता है, यह तो बुराई है पिताजी। दादा गंभीर स्वर में, बेटा रामलाल, अभी इन बुराइयों को मिटाने में समय लगेगा। विचार बदले हैं, सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है। ये नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। ऐसा बोलते हैं दादाजी कि गंभीर है, लेकिन क्या है, बुराई मिटाने में समय लगेगा। विचार बदले हैं पर सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत समय शेष लगेगा। बिरजू बोलता है, दादाजी मेले में नहीं चलेंगे क्या? है ना, बिरजू क्या है, मेले जाने के लिए उतावला है। देखो कितनी रात हो गई है, ठीक है ना, और मेला है, वहाँ पे एक दृश्य होना है, नाटक, ठीक है ना, उसे देखने के लिए बिरजू दादाजी के साथ जाएगा। ठीक है ना, बोल रहा है कि देखो कितनी रात हो गई है। दादा कहते हैं हंसते हुए, बेटा मैं तो तुम सबको हंसाने के लिए कह रहा था, भला अब मैं कहाँ चला जाता। चलो जाओ भोजन करके विश्राम करो। ठीक है ना, यानी कि दादाजी हंसने के बोल रहे थे कि क्या करेंगे, हम मेला देखने जाएंगे। इस प्रकार से कहते हैं सभी खाना खा लो और विश्राम करो। इस प्रकार से पर्दा गिर जाता है। ठीक है, तो हमारा ये जो पाठ था, है ना, ये समाप्त होता है रामलाल का परिवार। तो इस परिवार में आपने देखा कि किस प्रकार से बड़े छोटों का आदर और अपने पड़ोसी के प्रति सहानुभूति, है ना, और किस प्रकार से हमें अपने समाज में, परिवार में, और किस तरह से अपने माता पिता के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।